भारत में सर्वाधिक बिक्री वाली ई स्कूटर ओकिनावा अब आपके शहर बालाघाट में। न्यू ओकिनावा आई प्रेज प्लस इंटेलिजेंट स्कूटर, द वन फॉर ऑल स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 160 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। साथ में भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 49,500 की सब्सिडी। सुनील ई बाइक मोटर FCI गोदाम के सामने, गोंदिया रोड, कोसमी, बालाघाट। साई मोटर गर्ल्स स्कूल के सामने, लाजी में संपर्क करें 9329075209। प्रकृति ई बाइक बैहर में संपर्क करें 9754096514। अंकु ई बाइक उत्कृष्ट विद्यालय के सामने, कटंगी। मोबाइल नंबर 7000429620 7999685886। कोतवाली थाने में दुराचार से जुड़ा एक दिलचस्प मामला सामने आया है। दरअसल सोशल मीडिया की पॉपुलर साइट इंस्टाग्राम पर एक नाबालिग को युवक से प्यार हुआ। यह प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि बाद में दुराचार की वारदात तक जा पहुंचा। इस बात का पता तब चला जब युवती प्रेग्नेंट हो गई। इस मामले की शिकायत के बाद आखिरकार कोतवाली पुलिस के द्वारा एक मुख्य आरोपी और एक सह आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आइए समझते हैं पूरा मामला क्या है। देखिए, ये अभी करीब 3-4 दिन पहले एक मुकदमा कायम हुआ था जीरो पे, नागपुर मेडिकल कॉलेज में अपराध पंजीबद्ध हुआ था। वहाँ से यह असल अपराध पंजीबद्ध हुआ था। धारा 376D और 5/7 पास्को एक्ट और 506 IPC के तहत। उसमें पीड़िता का स्वास्थ्य अत्यधिक खराब होने से वो अभी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिट है और उपचार चल रहा है उसका। और कल हमने एक विवेचक को भिजवा के उनका स्टेटमेंट करवाया वहीं पे, और आरोपी आइडेंटिफाई होने पे कल मुख्य आरोपी जो अंकित पटले है उनको अरेस्ट किया, और उसके साथ में जो सह आरोपी हैं दमनदीप, उनको भी अरेस्ट किया। दोनों को अरेस्ट करके मेडिकल करवा के न्यायालय पेश किया जा रहा है। देखिए, ये जो पीड़िता से बातचीत के बाद जो जानकारी आई है उसमें उनका ये कहना है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से उनकी दोस्ती हुई थी। देन दोस्ती के बाद में पिछले 4-5 महीने से उनका मिलना जुलना चालू था, ट्यूशन और इंस्टीट्यूशन में जाने के बहाने। और उसी दौरान उन्होंने, ये जो मुख्य आरोपी अंकित पटले, उन्होंने उसके साथ में शारीरिक दुष्कर्म किया, और उसके बाद ही उसकी तबीयत खराब हुई है। लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम मुरझड़ में होली के दूसरे दिन से ही एक 22 वर्षीय युवक लापता है, जिसको लेकर लगातार पतासाजी की जा रही है। वहीं पुलिस में शिकायत भी की गई है। इसके बावजूद युवक का कहीं पर पता नहीं चल पाया है, जिसे लेकर अब यह मामला राजनीतिक तूल पकड़ने लगा है। वहीं आज लोधी महासभा की ओर से इस मामले पर SP से शिकायत की गई। लापता युवक की पतासाजी को लेकर विभिन्न संगठन लगातार मांग कर रहे हैं। इसी क्रम में आज लोधी समाज के पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और मांग की है कि जल्द से जल्द लापता युवक का पता किया जाए। सौरभ लोधी ने कहा कि ग्राम कौड़िया का 22 वर्षीय लापता युवक मनोज मात्रे होली के दूसरे दिन से लापता है, जिसको लेकर परिजनों में असमंजस की स्थिति है एवं भय का माहौल दिख रहा है। थाने में इसकी सूचना भी दे दी गई है, लेकिन पुलिस अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। आज कौड़िया मुरझड़ के ग्रामीण जन जिला पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे। इसका उद्देश्य हमारा ये है कि जो कौड़िया से उस गांव के युवा मनोज मात्रे होली के दिन से लापता है। लापता होने के बाद से जो पीड़ित परिवार है उनके द्वारा हमारे लोधी समाज के एक नाबालिग बच्चा राजा बिरनवार, जिनका नाम है, उन पर शक जाहिर किया जा रहा है। और लगभग 8 दिन के भीतर में लालबर्रा पुलिस के द्वारा 3 बार राजा बिरनवार से पूछताछ की जा चुकी है, और राजा बिरनवार सहित अन्य युवकों को भी पूछताछ के लिए वहाँ पे बुलाया गया। वो लगातार उपस्थित हो रहे, लेकिन बार बार पुलिस प्रशासन के द्वारा उन पर मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। तो हम लोग आज पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन देने आए कि पूरा कौड़िया का ग्रामीण इस मुद्दे पर सबके साथ में, और हम पुलिस अधीक्षक महोदय से मांग कर रहे हैं कि जो लापता युवक है मनोज मात्रे, उसको जल्द से जल्द ढूंढ कर लाया जाए।
रजेगांव में एक ट्रांसपोर्ट व्यापारी पर वसूली के लिए हमला किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में ट्रांसपोर्ट व्यापारी देव ठाकुर को गंभीर चोटें आई, जिसके बाद उन्हें गोंदिया हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। इधर इस मामले की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना सोमवार की रात्रि में हुई। असामाजिक तत्वों ने देव ठाकुर पर हमला कर लहूलुहान कर दिया। जैसे ही इस घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने पूर्व विधायक मधु भगत को दी, वह तुरंत रजेगांव पहुंचे और संपूर्ण वस्तु स्थिति का जायजा लेकर उन्होंने पुलिस अधीक्षक बालाघाट को इसकी जानकारी देकर तत्काल कार्यवाही करने की बात कही। इसके परिणाम स्वरूप घटना के कुछ घंटे के भीतर ही हमला करने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पुलिस वाले लेके उनको वही करके पुलिस स्क्रैच करके ले गए वहाँ से। कुछ और होगा तो डबल उसको शिनाख्त तो होगी। ठीक है, चलिए। रात में यहाँ बैठे हुए थे। नन्नू बिसेन जी का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि देव ठाकुर ठाकुर ट्रांसपोर्ट के ऊपर हमला हुआ है और उनको प्राणघातक हमला उन पे किया गया और उनको तत्काल लेकर के ये गोंदिया रेफर हम लेके जा रहे हैं, ये मेरे को जानकारी दी। तत्पश्चात हमने एसपी साहब से उसी क्षण बात की। एसपी साहब से हमने बोला कि गुंडागर्दी करने वालों के ऊपर अंकुश लगाएं और जिन्होंने कातलाना हमला किया है उनको तत्काल रूप से अरेस्ट करें और जिनको हमला हुआ है ठाकुर साहब के ऊपर उनका मजिस्ट्रेट जांच हो उनकी और उनको मजिस्ट्रेट के सामने वहां ले जा करके थाना प्रभारी के साथ उनका बयान लिया जाए। और इस प्रकार की घटना आए दिन जो हो रही है शहर के अंदर, आज अब ग्रामों तक पहुंच गई है, छोटे छोटे जोन में पहुंच गई, इसके ऊपर अंकुश लगाए। ये सारी चर्चा हमने एसपी साहब से बातचीत की हुई है और आज हम मौके पे आए हुए हैं। समस्त व्यापारियों के साथ हम यहाँ पे और यहाँ के नागरिकों के साथ हम खड़े हुए हैं। सभी की एक ही बात है कि इस वक्त बेहताशा गुंडागर्दी, बेहताशा वसूली, बेहताशा मारपीट, दारू पीना ये आम घटना हो चुकी है। व्यापारी हम लोग सेफ नहीं हैं, इसके लिए उचित कदम उठाना है। इस कदम उठाने के लिए व्यापारियों के सभी के सहभागिता के साथ एक दिन का रजेगांव बंद करने की बात रखी गई है। व्यापारियों ने अपनी स्वेच्छा से इस बात को रखा हुआ है और मैं समझता हूं कि ये जनहित में, जन सुरक्षा में ये बंद एक ऐसी चीज़ है जिससे नुकसान तो होता है, लेकिन इससे प्रशासन को भी ये समझ लेना चाहिए कि बंद क्यों हो रहा है। गुंडागर्दी कहीं ना कहीं प्रशासन के हाथ में अभी गुंडागर्दियों की कमान पूरी तरह है नहीं। पुलिस प्रशासन ये मान ले अपनी बात को कि गुंडा अभियान छेड़े और जितने गुंडे बदमाश जो हैं उनको अरेस्ट करे। ग्राम पंचायत कन्या में यादव समाज के द्वारा आयोजित सामाजिक कार्यक्रम समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक संजय उइके मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए, जहां उनके द्वारा यादव समाज को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही यह भी भरोसा जताया गया कि यदि समाज के लोग डेयरी उद्योग शुरू करना चाहते हैं तो उन्हें शासन की ओर से नीति अनुसार सपोर्ट किया जाएगा। इस मौके पर उनके साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कृष्णा यादव भी मौजूद रहे। वहीं एक दिन पूर्व विधायक संजय उइके ग्राम बोरी में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन में शामिल हुए, जहां उन्होंने खिलाड़ियों को संबोधित किया। और भारत की जनसंख्या 130 करोड़ में लगभग 20 करोड़ यादव समाज है। लगभग 20 करोड़ यादव समाज है और केवल पूरे विश्व में 4 ऐसे देश हैं जिसकी जनसंख्या 20 करोड़ से ऊपर है। 200-250 देश हैं छोटे बड़े मिलाकर, और उन देशों में केवल 4 ऐसे देश हैं जिसकी जनसंख्या 20 करोड़ से ऊपर है। और आप 20 करोड़ की जनसंख्या भारत में आपकी अपनी यादव समाज की है, जो अपने आप में एक राष्ट्र हो सकता है, एक देश हो सकता है। इतनी बड़ी जनसंख्या आपकी है। आप भगवान श्री कृष्ण के वंशज के लोग हैं। आपका अपना राजपाट रहा है, एक गौरवशाली इतिहास यादव समाज का रहा है।
हमारा पड़ोसी देश नेपाल है। नेपाल का जो प्रथम राजा हुए थे वो यादव ही थे।